अस्सलाम वालेकुम। टैक्सी न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मिलवाते हैं आपको अपनी टैक्सी के पहले मुसाफिर से। मेरी टैक्सी में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली लड़की ने सफ़र किया, जिसका कहना है कि घर हो या ऑफिस, लड़की को हर जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आइए देखते हैं इनकी मज़ीद बातचीत। जॉब करती हैं क्या? जी। आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या? आपसे एक बात मालूम कर सकता हूँ? क्या बात? कि अक्सर जो लड़कियां ख़ास तौर पर जॉब के लिए निकलती हैं तो उनको क्या मुश्किलात होती हैं? आपको बताना ज़रूरी नहीं है, आपको दिखता ही होगा शायद। मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि आप जॉब के लिए निकलती हैं। कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई ना कोई ज़रूरत होती है जो आपको फोर्स करती है कि आप घर से निकलें। अच्छा, एक हमारे माशरे में पता नहीं क्या बात है कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हो जाएं, लेकिन अपने घर से जो होती है लेडीज़ ख़ास तौर पर, उनका जॉब करना बड़ा मायूब समझते हैं। बल्कि जो रिश्तेदारों में भी अगर कोई लड़की जॉब करने बाहर जाए तो उसके ऊपर बड़ी बातें की जाती हैं। वैसे आप बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं। क्योंकि हमारा माशरा जो है, हमारा जो कल्चर है वो हो गया डबल स्टैंडर्ड। ना ये लोग अब दिल से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये लोग दिल से पीछे जा पा रहे हैं। मसला इनका ये है, जब ये लोग वेस्टर्न कोर्स को देखते हैं तो इन लोग का दिल चाहता है कि आगे बढ़ें, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करें, मगर जब उनकी तरफ बढ़ जाते हैं तो फिर इनको अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़, अपने टर्म्स याद आ जाते हैं, तो फिर ये लोग स्टेप बैक कर लेते हैं। देखिए, कल्चर और हमारे मज़हब में, कल्चर में और मज़हब में तो बड़ा फ़र्क होता है ना। दोनों चीज़ें एक अलग अलग होती हैं। अलग है ना, मगर इनको जोड़ दिया जाता है, बहुत से मकामात पर इनको जोड़ दिया जाता है। और ख़ासकर जब औरत की बात आ जाती है तो वो मतलब ऐसे कर दिया जाता है कि औरत जो भी कर रही है वो गलत है। ये कि हमारी जो नेशन है उसकी इलिटरेसी है, वो इस चीज़ को करना तो चाहती है मगर दिल से एक्सेप्ट नहीं करती। बोला तो जाता है कि लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, मगर उनको वो मकाम, उनको वो इज्जत नहीं दी जाती। देखा उनको इसी नज़र से जाता है कि ये लड़की है। ओहो, मर्द अगर कमा रहे हैं तो वो भाई घर की ही ज़रूरत से कमा रहे हैं, तो लड़कियां भी ऑब्वियस सी बात है कि ज़रूरत से ही कमा रही हैं, कोई शौक से थोड़ी निकली हुई है। घर में रहना किसको अच्छा नहीं लगता? मुझसे पूछे, जब वीकेंड होता है तो आप घर को मतलब घर ऐसे होते हैं जैसे आपकी जन्नत है। ऑफिसेज में भी लोग अजीब अजीब से सिचुएशन पैदा करते होंगे। ऑफिस में तो बहुत पॉलिटिक्स होती है। ज़रा सा आप अपना वर्क दिखा दो, और अगर लड़की दिखा दे तो आदमी भी चलने लग जाते हैं, औरतें भी चलने लग जाती हैं जो आपसे ऊपर होती हैं। वो फिर काटना ये शुरू हो जाता है कि ये कौन है भाई, नहीं आई यार ये। और लड़कियों में आपस में ज़्यादा जेलसी होती है, औरत से ज़्यादा चल रही होती है। वो किस तरह? जी, वो किस तरह आपस में चलती है? आपको बता दूँ हर बात। मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, आपसे इतनी बातचीत हुई तो मैंने कहा चलें। नहीं, आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया ना, मेरे ख्याल से जो हर औरत के लिए ना एक दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात है जो घर से बाहर निकलती है। देखिए, हमारा माशरा कुछ भी अब तक जितनी भी तरक्की कर ली है, उसके बावजूद जो भी औरत होती है, ख़ास तौर पर अगर मैं कुछ अल्फाजों में बोलूँ तो उसको हमेशा गलत निगाह से इस वजह से देखा जाता है कि शायद ये कोई गलत उसमें जाती है। हाँ जी, ये तो सही बात की आप। ऑल्दो आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो, किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, मगर देखा आपको ऐसी जाता है कि लड़की घर से निकली है तो मतलब कुछ गलत करने निकली। ये भी एक चीज़ है ना कि हमारे माशरे में लड़का जितनी भी चाहे दोस्तियाँ कर ले, ये तो हकीकत वो है। रात देर तक घर से आए कोई मसला नहीं है। शादी के बाद भी इवन लड़का अपनी दोस्तियाँ निभाता है। ये मैं आपसे लड़की को बात सारी करने कुर्बानी वाली देनी पड़ती है कि शादी के बाद भी उसने अपनी दोस्तियाँ ख़त्म करनी है। अपनी दोस्तों के साथ वो देर तक घर से बाहर नहीं निकल सकती। हाँ जी, देर तक तो क्या, मतलब जब आप पे शादीशुदा होने का वो लग जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, मोनोग्राम, जब कोई बैंड लग जाता है कि आप शादीशुदा हो, तो लड़की का किसी भी मर्द से, भले वो आपका कज़न ही क्यों ना हो, उससे बात करना भी सबको ना बड़ा मायूब सा लगता है कि गैर मर्द है, क्यों उससे बात की जा रही है। इस चीज़ को चेंज कैसे किया जा सकता है कि नहीं जी, औरत
अगर घर से बाहर निकलती है तो अपनी इज्जत को भी महफूज रखती है और माशरे में अपना नाम भी बनाती है। देखिए ऐसे बहुत से बड़े बड़े नाम हैं लेडीज़ में ही, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं लोगों को इन सब सर्कमस्टांसिस में, इन सब कंडीशंस में। और इस चीज़ को बेहतर हम इसी तरह कर सकते हैं कि हम अपनी सोच बदलें सबसे पहले, ठीक है। हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे जो घर के लोग हैं, हमारे जो रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ये तो सबसे ज़्यादा निशाना बनाते हैं। मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपके रिश्तेदारों का होता है, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि सोच पे फोकस करना चाहिए। हमारी नेशन को ज़रूरत है कि वो एक बार डिसाइड कर ले कि उसको आगे बढ़ना है या पीछे रहना है। जब आप कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हम इस तरह हैं और हम उस तरह हैं, हम उनको पीछे छोड़ देंगे, हम इनको पीछे छोड़ देंगे, तो भाई फिर अपने दिमाग को भी तो उतना बढ़ाएं पहले। नहीं, वो तो आपने सुनी होगी ना, मिसाल के एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो बाद औक़ात ऐसा होता होगा कि किसी एक दो लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियों को भी। देखिए अच्छा बुरा हर जगह है, अच्छाई बुराई तो मेरे ख्याल से जब दुनिया बनी थी ना तभी इसमें डिवीजन हो गई थी कि अच्छाई भी और बुराई भी है। अभी आप खुद इंसान पर डिपेंड करते हैं कि वो कौन से पहलू में जाता है। ऑब्वियसली हम लोग को भी नज़र आता है कि घर से निकलेंगे हम लोग, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है, इसमें हमारा नुकसान है, इसमें हमारा फ़ायदा है। तो ये तो इंसान की अपनी समझ में डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ को अडॉप्ट करता है। और जो ख़राब होते हैं, जो बुराई की तरफ बढ़ जाते हैं, उनको ये लगता है कि ये करने से वो जल्दी कामयाब हो सकते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर वो कामयाबी देर पानी रहती है। जो मेहनत के ज़रिए की जाती है, जो मेहनत के ज़रिए की जाए, भले वो आप थोड़ी हल्की ऊपर आओ, मगर आप स्टेबल हो जाते हो तो आप इस्टेब्लिश रहते हो। नहीं, आप क्या समझते हैं ख़वातीन, ख़ासतौर पर लड़कियों को जॉब जो करती हैं उनको बाज़ जगहों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है? अब ये भी मैं आपसे क्या कहूँ कि हम एक मैन ओरिएंटेड उसमें मुल्क में रहते हैं, एक माशरे में रहते हैं जहाँ मर्दों का पल्ला भारी है, ठीक है। कहने को औरतें मर्द बराबर हैं, मगर सिर्फ कहने की हद तक। बहुत से कामों में ऐसा होता है कि लड़कियों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने काम के लिए, अपनी जॉब को सेव करने के लिए, जॉब लेने के लिए भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमारे माशरे में यही कहा जाता है कि लड़कियों का असल घर ही उसके शौहर का घर होता है, बल्कि शुरू से ही लड़की को बताया जाता है कि तुम्हारा एक घर नहीं है। हाँ, फिर माँ बाप से बिल्कुल कटा ही देते हैं ना लड़की को, मतलब जिन्होंने पैदा किया है उनका तो फिर कोई वो ही नहीं है, उस पर राइट ही नहीं है। अरे मैंने खुद सुना है लोगों को, ऐसे पेरेंट्स खुद बोलते हैं तुम चुप कर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है बोलने का। कोई घर में बात हो जाए ना तो लड़कियाँ बीच में बोल जाएं तुम चुप कर जाओ, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है बोलने का, तुम अपने घर जाके बोलना। हाँ, तुम अपने घर जाकर बोलो, वहाँ जाके संभालो। मतलब लड़की जितनी भी आप बोलने के मतलब आज इंडिपेंडेंट है, आज सब कुछ कर रही है, क्वालिफाइड होती है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ की लड़कियों को उनको वही स्पेस दे दी जाती है कि वो कुछ भी नहीं है। टैक्सी न्यूज़ में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे कुछ नए मुसाफिरों से। देखते रहिए टैक्सी न्यूज़।